जैसे आप खुद कभी एचआर और लाइन में थी, तो ऑफिस में हमने इतनी बार देखा है, जैसे अभी रिसेंटली मोहाली में मर्डर ही हो गया था ड्यू टू दैट लव अफेयर। एंड उसके अलावा कितनी लड़कियां वहां पे भी अपनी नॉर्मल लाइफ में छोटी छोटी जगहों पे इन सब चीजों से गुजरती हैं, कोई ना कोई छेड़ना, बैड टच और ये सब चीजें। तो उसके बारे में आपकी क्या राय है, और क्या आपने कभी ऐसा कोई इंसिडेंट देखा है या फेस किया है? अब बहुत सीरियस बातें हो गई। रूहानी, आप एक फ्लिपकार्ट इवेंट पे गई। मुझे पता था कि आएगा। तो रूहानी, मैं यहाँ पे वो रील स्पेशली लगवाऊंगी, वो लगानी है जो आप फ्लिपकार्ट इवेंट पे गई है और वहां पे इनकी ये जो रील वायरल हो रही है जी। तो वो जो वीडियो बनी, क्या था वो, मतलब कैसे क्या? बट यस, जो मेरे साथ हुआ उसके लिए आई एम वेरी वेरी सॉरी। खाली थैला खाली दे दिया, थैला, कुछ भी नहीं दिया इसके अंदर। क्योंकि नहीं तो उस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि गाइज, मैं ऐसी लड़की हूँ जो सबको साथ लेके चलने वाली हूँ, और लोग उसको बोलते हैं कि दिस इज नॉट राइट कि आप सबको साथ लेके चल रहे हो, सबसे प्यार से बात कर रहे हो। हाय एवरीवन एंड वेलकम बैक टू रॉ विद कैश। जैसा कि आपको पता है, यहाँ सारी कन्वर्सेशंस होती हैं अनफिल्टर्ड। आप मुझे तो जानते ही हैं, लेकिन आज हमारे साथ इतनी ग्लैमरस सुंदर सी गेस्ट हैं जिन्हें आप जानना चाहेंगे, और कुछ लोग तो जानते भी होंगे। सो वेलकम रूहानी। हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? थैंक यू फॉर द सो क्यूट डिस्क्रिप्शन। एंड नाउ मेरा नाम रूहानी है और आप लोग बहुत मुझे अच्छे से जानते हैं बिकॉज सो मेनी पीपल आर ऑलरेडी कनेक्टेड विद मी ऑन सो मेनी सोशल मीडिया चैनल्स। सो आज मैं आई हूँ कैश के साथ कुछ अनफिल्टर्ड बातें करने के लिए। तो रूहानी, हाँ जी, आप करती क्या हैं? अभी तो फुल टाइम कंटेंट क्रिएशन में हूँ। इनिशियली आई स्टार्टेड माय जॉब एज एन एचआर मैनेजर, बेसिकली इनटू द एचआर फील्ड। आई हैव डन माय एमबीए, I'm double MA and MBA in HR, and then I've started my career. Almost I have 9.5 years experience into HR. But now कुछ ऐसे circumstances बन गए थे because of family and then job कि मुझे job छोड़नी पड़ी, and then I am totally now into 100% into content creation. तो इतनी सारी आपने डिग्री बताई जिसका तो आधा फुल फॉर्म भी आई गेस मुझे पता नहीं होगा। तो उसके बाद ये कुछ भी और कोई जॉब और बिजनेस छोड़ने के बाद आप सीधा कंटेंट क्रिएशन में कैसे आई? लाइक फर्स्ट स्टेप। कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था। आई एम अ मदर ऑफ 2, आपको पता होगा और सबको पता होगा। संतूर मम्मी लग रही हैं। हाँ जी, मैंने जो कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट की थी वो स्टार्ट की थी मॉम ब्लॉगिंग से। लोगों को कंटेंट अच्छा लगना शुरू हुआ। देन आई स्टार्ट राइटिंग अबाउट माय किड्स, माय सेल्फ, जो आफ्टर प्रेगनेंसी जो फेज से हम गुजरते हैं उसके बारे में आई स्टार्टेड शेयरिंग। देन देयर आर सो मेनी मॉमीज जो अपने आप को उसके साथ रिलेट करना शुरू कर दिया, एंड देन माय कंटेंट गॉट वायरल। उससे धीरे धीरे फिर मुझे पॉडकास्ट में लोगों ने बोला, वैसे कमेंट्स आने शुरू हो गए कि आप इंस्टेड ऑफ मॉम ब्लॉगिंग यू शुड स्टार्ट लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग। आप अपने बारे में हमें बताइए, विच इज मोर create content which is related to you. And then I start my lifestyle page, and that is here I am. And clearly अगर ये लाइफस्टाइल का पेज ना स्टार्ट करती तो इतनी ब्यूटी हमारी वेस्ट नहीं हो जाती। तो जब आपने लाइक शादी वगैरह की, उस टाइम पे आप मतलब सिर्फ जॉब में थी, दैट एचआर जो आपने बोला? हाँ जी, हाँ जी। देन यू स्टार्टेड मॉम ब्लॉगिंग। फिर जब आपने ब्लॉगिंग स्टार्ट की तो अपने किड्स के साथ और कंटेंट क्रिएशन को लेके आपको ऐसे क्या इश्यूज फेस करने पड़े? एंड ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑब्वियसली। ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एक मॉम का जो इमोशनल बैलेंस होता है वो बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो जाता है। इतना डिस्टर्ब था मेरा भी कि समझ नहीं आता था। एक टाइम पे रोने का मन करता था, 15 मिनट्स बाद इतना हंसने का मन करता था। इतने इमोशंस हाई हो जाते थे। हार्मोन्स आपकी जगह पे नहीं होते हैं, किसी भी लेडी के नहीं होते हैं, मुझे पता है ये बात। एंड उस समय ये था कि अपना दिमाग कहीं और एनर्जी डाइवर्ट करो, अदरवाइज मैं पागल हो जाऊंगी और सबको कर दूंगी जो मेरे आसपास है। तो बस उसी चक्कर में लिखना शुरू किया, स्टार्ट करना शुरू किया, कंटेंट बनाना शुरू किया। एंड आई डिलीवर माय फर्स्ट किड इन 2020। कोविड का टाइम था, सब वेले थे, कंटेंट चलना शुरू हो गया। दैट इज द टाइम मुझे लगा इससे यही टाइम पे मुझे वायरल होना है, और वही टाइम था। आपने बस मौके का फायदा उठा लिया कि इसको करना है। तो जैसे कि इतनी सारी मॉम है जो आज भी हमारे इंडिया में नहीं है इस चीज के बारे में ओपनली बोलते लोग कि प्रेगनेंसी के बाद औरत को क्या क्या चीजें फेस करनी पड़ती हैं। तो आपके हिसाब से जैसे कितनी मॉम्स हैं जो अभी डिप्रेशन से निकल रही हैं, बट उनके घर वाले उस चीज पे ध्यान ही नहीं देते हैं कि इनको भी कोई मेंटल इशू हो रहा है, उसकी मेंटल स्टेट उस टाइम पे क्या है? तो आप उन औरतों को क्या एडवाइस देना चाहेंगी?
उन औरतों को यही एडवाइस देना चाहूंगी कि प्लीज अपने जो आपका सर्कल है उसको बड़ा करो। जितने भी आपके पास लोग हैं, जितने भी आपके हेल्पिंग हैंड्स हैं, सबको प्लीज उनके हेल्प लेना शुरू करो। अपने तक सीमित मत रखो। आपके बच्चे को कोई इन्फेक्शन नहीं होगा, आपका बच्चा बहुत अच्छे से पालेंगे लोग, स्पेशली आपके फैमिली मेंबर्स। आप अपने इमोशंस अपने हस्बैंड के साथ शेयर करने शुरू करो। आप एक बार, दो बार, तीन बार, वो तुम्हें नहीं सुनेगा, इग्नोर करेगा। आपके घर जो भी आएगा वो सबसे पहले यही पूछेगा, हाउ इज बेबी, हाउ इज एवरीथिंग, कितना वेट था, बट मॉम के बारे में कभी कोई नहीं पूछता। तो दैट इज वेयर कि आप बैक साइड हो जाते हो। अपनी जगह खुद बनाने की कोशिश करो। कोई नहीं सुनता, सोशल मीडिया है, उस पे सुनाओ। क्या बात है। हमें तो लग रहा है कि रूहानी यहाँ पे हमें सिखाने आई है बहुत सारी चीजें जो कि पता भी चलेंगी। आज हर लड़की कभी ना कभी जाके तो माँ बनेगी ऑब्वियसली। तो उस टाइम पे कैसे डील करना है, ये चीज इमोशंस उनको शेयर करने चाहिए, जबकि इंडिया में औरतें इतना ओपनली कभी बोलती ही नहीं है, अपना स्टैंड लेती ही नहीं है, चाहे वो कोई भी इशू हो। यस, बिल्कुल। तो जैसे ही आपका बेबी हुआ, फिर आपने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट करी, सब बैलेंस किया, फिर आप लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर बनी, इतना टाइम हो गया, अब तो आपके बच्चे बड़े हो गए होंगे थोड़े, राइट? बड़े हो गए। तो अब आप कैसे मैनेज करती हैं अपना लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसिंग और घर को? लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसिंग मैंने बताया था, कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे हो गए थे जिसकी वजह से मुझे जॉब छोड़नी पड़ी, तो आई लेफ्ट माय जॉब। वो मेरे लिए एक थोड़ा सा है जो मुझे लाइफ में रहेगा कि शायद मुझे वो जॉब नहीं छोड़नी चाहिए थी। वो 9 to 5 वाली जॉब अच्छी थी, पर चलो इट्स ओके। कोई इतना, हर चीज का एक टाइम होता है। यू हैव टू मूव ऑन इन योर लाइफ। मूव ऑन किया, जॉब छोड़ी, एंड देन किड्स के साथ टाइम स्पेंड करती हूँ। मॉम है, मेरे हस्बैंड है, एंड देन उसके बाद कंटेंट क्रिएशन के लिए व्हेन एवर आई केम आउट, सो माई मॉम एंड माई मेड्स आर देयर टू टेक केयर ऑफ माई किड्स। वो ध्यान देते हैं, तो अभी वो रेज अच्छे से हो रहे हैं। उनको भी पता है कि मॉम जब भी घर से निकलती है तो शूट पे जाती है। अब शूट पे जाती है, उनको पता है मम्मा सेलिब्रिटी है हमारे। so now my daughter, she's 5 now, and she's also like कि मम्मा कैसे तैयार हो रही है, how she's going out, how she's making reels. Even मेरा son, he's turning 3, तो जब मैं reels में वॉइस ओवर देती हूँ या बाकी चीजें करती हूँ, तो he starts बेसिकली, जिसको बोलते हैं कॉपी कैट बन गया है वो आजकल। सुबह उठ के वो बोलता है, गुड मॉर्निंग मम्मी, कैसे हो आप, वेलकम टू माय होम। यस। सो ऐसे टर्न हो जाता है, आपके किड्स आपको देखना शुरू कर देते हैं, एंड दे स्टार्ट इमेजिंग यू आउट एंड फिगरिंग यू आउट। एंड कई ऐसे मेरी वीडियोस हैं जिसमें मैंने अपने किड्स को भी शोकेस किया है, फॉर श्योर, क्योंकि पीपल, मतलब लोगों को पता ही नहीं है कि मेरे किड्स हैं। किसी को पता क्या, किसी को लगेगा ही नहीं आप शादीशुदा भी हो। नहीं नहीं। सो इसलिए मैंने किया है उसमें शोकेस, तो लोगों को थोड़ा होता है कि आर यू सीरियस, आर यू मॉम? यस फ्रेंड्स, मैंने अपनी जर्नी मॉम ब्लॉगिंग से ही शुरू की थी। ऑल बिकॉज ऑफ देम आई एम हियर। नहीं, टचवुड आपके बच्चे भी काफी सपोर्टिव हैं। वो ऐसे नहीं कहते कि नहीं मम्मा हमारे साथ तो टाइम स्पेंड करती ही नहीं है, मम्मा टाइम ही देती हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं तो है। जब उनको आपने अपना टाइम उनका है, बाकी सब मेरा काम का टाइम मेरा है, काम का टाइम है, फैमिली का टाइम फैमिली का टाइम है, मेरा माई सेल्फ का टाइम मेरा कहीं मुझे भी अपना स्पेस, मुझे अपना स्पेस चाहिए। लाइक सी थोड़ा आप अगर आजकल की लड़कियां और ट्राई करें ना, किसी शी नोज कि उनको अपना टाइम, अपना काम भी मैनेज करना है, फैमिली भी करना है, तो वो सब चीजें बैलेंस हो जाती हैं। यू जस्ट हैव टू स्पीक अप। यस, वही मैंने बोला कि आउट ऑफ द बबल आप जाओ, और जितनी हेल्प आप ले सकते हो आप ले सकते हो, कोई बुराई नहीं है उसमें। आप अपने बच्चे को अगर बोलो कि मुझे इस फिल्टर में उसको पैदा करना है या मुझे सारा काम करना है उसका, ऐसा नहीं है। स्टार्ट स्पीकिंग अप, स्टार्ट शेयरिंग योर थॉट्स, start sharing your emotions, and start taking help from other people. That is very important. Then you will be able to focus on your life also. क्या बात है, क्या बात है। तो रूहानी, जब आप लाइफस्टाइल इन्फ्लुएंसर बनी, आपने अपने लिए कंटेंट डालना शुरू किया, तो आपके इन लॉज का रिएक्शन कैसा था? जैसे टिपिकल इंडियन का होता है कि नहीं हमारे घर की बहू ये सब नहीं करती, वैसा था या कैसा था? सबका यही होता है कि ऑब्वियस ही बात है, टिपिकल इंडियन बहू वाला तो कोई सीन नहीं है हमारे घर में। एवरीबडी इज सो मॉडर्न, दे आर वेल एजुकेटेड, एंड एवरीबडी इज इनटू द जॉब। बट यस, कंटेंट क्रिएशन कुछ टाइम पहले तक भी ऐसा लगता था कि दैट इज नॉट मेंट फॉर एवरी अदर वुमेन इनटू द हाउस। बट धीरे धीरे एक्सेप्टेंस आनी शुरू हो गई है। जब आप अपने, मैंने जब अपने प्रेगनेंसी थॉट्स या हार्मोन चेंज थॉट्स, अपनी मॉम ब्लॉगिंग जब शुरू की थी, तो उसमें सबने सपोर्ट किया। मतलब लोगों को भी पसंद आता था कि जब आप रियल अपने इमोशंस शेयर करते हो, आइदर इट इज समथिंग कि सामने वाला कई बार उसको अपने तरह कनेक्ट नहीं हो सकता, कि 15 मिनट्स पहले यू आर क्राइंग एंड 15 मिनट्स बाद यू आर लाफिंग लाइक एनीथिंग एल्स। तो वो कई बार आपके बहुत इमोशंस कई बार हाई हो जाते हैं, कई बार लो हो जाते हैं। बट आप जब शेयर करते हो तो कई बार लोगों को जो कनेक्ट कर पाती है मॉम्स, वो आपके साथ बहुत ज्यादा कनेक्टेड होती है। मैं अभी भी अपने पेज की रीच देखती हूँ, so almost 76% women are there
who are part of my social media. Oh, nice. So till date, what I am wearing, what I am doing, how my journey from mom blogging to lifestyle, वो मुझे फॉलो कर रहे हैं, वो मुझे देख रहे हैं. एंड बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि आपने ये वाला प्रोडक्ट यूज किया, ये वाली मेडिसिन यूज की, ये मल्टीविटामिन यू आर टेकिंग, हाउ इट इज इफेक्टिंग ऑन योर बॉडी. तो of course, if I am giving any positive thing or I am giving any suggestion to anyone, so I am influencing those moms. So if I am a role model for them, तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं उनको सिर्फ एक ही छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ कि प्लीज ओपन अप, स्टार्ट शेयरिंग योर थॉट्स. आई विल ऑल्सो लव कि मेरे साथ जो ऑडियंस जुड़ी हुई है वो मेरी तरह अच्छे से मुझे बता पा रही है. मैं भी उनको समझूंगी और मैं भी उनको उतना ही सपोर्ट करूंगी जितना उन्होंने मुझे किया है. तो अगर किसी भी वुमेन को जानना है कि जब वो प्रेगनेंसी से या किसी भी इश्यू से निकल रही हैं, तो रूहानी, वी कैन क्लियरली सी दैट कि वो कितने अच्छे से आपको गाइड कर सकेंगी, समझा पाएंगी. एंड इट्स वेरी इजी. आप सिंपली एक डीएम कर दो, आपको किसी भी टाइम किसी भी दोस्त की जरूरत है. सिर्फ रूहानी नहीं, ऐसी कितनी और लड़कियां होंगी जो ये चीज शेयर करना चाहती हैं, तो उसको आप डीएम कर सकते हो, कॉन्टैक्ट कर सकते हो. Anytime. I'm available on all the pages, my YouTube channel plus my Instagram channel, Facebook also. So आप मुझे एक DM करोगे, I'm ready to help you. All the mommies, all even males also. आपको कोई queries है, अपनी वाइफ के बारे में कुछ पूछना है, लाइफस्टाइल के बारे में कुछ पूछना है, reacting like this? I am available. Why she's crying now and after 15 minutes she's asking for a coke at night. So I am available to help. तो when you were pregnant, तो आपकी कोई ऐसी स्पेसिफिक चटपटी क्रेविंग होती थी कि लाइक मेरे को गोलगप्पे में आइसक्रीम खानी है या कुछ ऐसा? ऐसी चटपटी क्रेविंग मुझे होती थी. एक तो जब 2020 में देयर वाज अ टाइम कि रात को पबजी बहुत खेलते थे लोग. तो हम पूरी रात पबजी खेलते थे फ्रेंड्स के साथ, मी, माय हस्बैंड एंड देयर आर फ्यू कजन्स ऑफ माय हस्बैंड, जो हम सब ऐड करके बहुत ज्यादा. एंड दैट इज द टाइम जो मुझे लगता था मैं साइको हो जाऊंगी, मुझे इसको छोड़ के कुछ और करना है. You were like addicted to PUBG. Yes, एडिक्शन हो गई थी वो एक तरह से, बट हाँ मजा आता था उसमें. फिर मैंने यही सोचा कि अगर जो भी होने वाला बेबी है, अगर वो पबजी की तरह कुछ रियल लाइफ में कुछ निकल आया तो गड़बड़ हो जाएगी मेरे लिए. सो आई शुड स्टार्ट अवॉइडिंग दैट. एंड अगर फूड क्रेविंग की बात करो तो यस, फूड क्रेविंग में मुझे बनानास और एप्पल्स बहुत अच्छे लगते थे. तो उस समय आप ये लगा लो पर डे 7-8 बनानास भी मैं खा लेती थी. एंड आई गेन्ड ऑलमोस्ट 21 kgs एट द टाइम ऑफ माई डॉटर. धीरे धीरे देन एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन एंड फूड कट किया है, सब कुछ किया है, तब जाके बहुत मुश्किल से संतूर मॉमी की लाइफ में पहुंच पाई. नाउ वी कैन कॉल यू मलाइका अरोड़ा ऑफ ट्राई सिटी. नो क्योंकि सब आपसे ये पूछते हैं, हाउ you look so young, but you do what you eat. No, oh my God, yes girls, आपको अपना बहुत ज्यादा, मॉमीज आउट देयर लिसनिंग टू मी, आपको अपना पोर्शन बहुत ज्यादा कट करना पड़ेगा, बहुत ज्यादा अपने आप को कंस्ट्रेन करना पड़ेगा, मेंटली प्रिपेयर करना पड़ेगा, बिकॉज जब वो मीठे की क्रेविंग होती है, आई कांट टेल यू. चलो स्टिल आपने हेल्दी चीज चूज करी. आप मीठे में न्यूटेला, पैनकेक्स एंड ऑल दैट स्टफ नहीं खा रहे थे, तभी इतनी एनर्जी आई थी. बनाना खा खा के एनर्जी आई थी, रात को पबजी पे निकाल देते थे. यस, रात के टाइम पे भी बनाना स्टिल रहते थे साथ साथ. So जब आप प्रेग्नेंट थे, then how was your family, your husband, your in-laws? All of them were very supportive. There were no maids at that time. They were very supportive. सबने अपने अपने काम बांटे हुए थे, छोटे छोटे काम जो शायद मैं आसानी से कर सकती थी with the mommy tummy, तो वो मैं करती थी. Everybody was so supportive. My mother was so supportive. My husband at that time, whatever I wanted to eat, my mother-in-law makes at home very cleanly, hygienically. मुझे बहुत अच्छे से किया. And hospital visits में every time my family is there with me. Very supportive. Then let's come back to content creation. जब आपने lifestyle influencing post करना शुरू किया, then brands collab जब आपके पास आए, which was the first brand and was it barter or what? First brand was for sure a barter. और जब वो first मेरे को एक face wash आया था, and that is from friends के आगे किसी मॉमी ने कोई start किया था अपना ब्रांड, तो वही आया था. बहुत खुशी हुई थी जब वो 350 रुपीज का फेस वॉश आया. तो वो जो 365 रुपीज वाली बिरयानी वाला सीन था, वो फेस वॉश मेरे लिए आज भी मेरे पास पड़ा है. वो मतलब उसका पैकिंग पड़ी है, मैंने उसको थोड़ा सा ही यूज किया था. प्रोडक्ट अच्छा था, बट हाँ तब कंटेंट क्रिएशन, प्रोडक्ट पकड़ना भी कैसे है नहीं आता था. जिस फ्रेंड के थ्रू वो आया था, उन्होंने गाइड किया था कि इसको कैसे कंटेंट में बनाना है.
एंड जैसे ही मैंने वो रील पोस्ट की थी, मुझे 2 दिन बाद देयर इज अ माबेला रेस्टोरेंट इन सेक्टर 20, उनका मुझे इनवाइट आया था फूड ब्लॉगिंग के लिए। उनकी कोई लॉन्च पार्टी थी उस दिन, फ्राइडे। So I went there. That was my first paid collab, and I just get almost 1800 rupees. So I was very happy कि एक 350 के फेस वॉश से अगर मुझे सीधा मैं 1800 तक आ गई 1800 तक। और उसके बाद फिर थोड़ा सा मतलब जैसे कंटेंट सेम डालते गए, तो अभी इतना रिफाइन भी नहीं था इनिशियली, स्टार्टिंग तो टाइम लगना था उस चीज को। तो जब मैंने वो पोस्ट किया, उसके हफ्ते 2 हफ्ते तक कुछ भी और काम नहीं आया। तो आई गॉट लिटिल अपसेट आउट ऑफ इट कि अब क्या हो गया, क्या लाएं। फिर थोड़ा सा किसी ने गाइड किया कि पर्सनल कंटेंट और डालो, स्टार्ट पोस्टिंग योर लाइफस्टाइल कंटेंट, स्टार्ट मेकिंग योर वीडियोस, योर ओन वीडियोस। एंड देन धीरे धीरे फिर कोलैब्स आने शुरू हो गए। फिर बार्टर से धीरे धीरे मिनिमम अमाउंट से स्टार्ट किया, मिनिमम अमाउंट से। नाउ तो वी हैव प्रॉपर setup, जिसको everybody now asks do for you it. have so many followers? Yes, like it's above more than 100k. yeah, it's more than 100k. Yeah. Yes, yes. No, it's very nice. See, you have to start from somewhere. ये मत सोचो कि मुझे तो आता नहीं है, मैंने तो कभी किया नहीं है। जस्ट कैमरा पकड़ो, फोन Yes. पकड़ो, रिंग लाइट उठाओ, नहीं है तो स्टैंड लगाओ और स्टार्ट करो। Start doing it. Yes. मेरे को ऐसा लगता है जो कंटेंट क्रिएशन में आपका बेस्ट फ्रेंड है, neither your friend, neither anyone, tripod. बेस्ट फ्रेंड आपका, वो आपको हर सिचुएशन में आपके साथ है। तो आपने कितने साल पहले लाइफस्टाइल कंटेंट बनाना स्टार्ट किया था? It's been almost 4 years. 4 years. 4 years. Yes, I'm into lifestyle content from almost 4 years. जब स्टार्ट किया था तो किड्स को छोड़ के अपने ऊपर ध्यान दिया एंड स्टार्ट मेकिंग माय वीडियोस, start making my content. I was very healthy at that time. I'll show you my pictures. And it's like being 21 kg से मैंने कैसे कम किया है धीरे धीरे करके. And then yes, I started almost 4 years back. तो आपको कितना टाइम लगा था 21 kgs को लूज करने में? Almost 17 months लग गए थे. 17 months. That's patience, भाई. बहुत more than a year. Yes. Obviously, क्योंकि एक तो you have to stick on that particular diet. After 4 o'clock, I have decided कि मैं उसके बाद ना तो कोई any hard drink, any soft drink, and any sweetness, basically मीठा छोड़ा मैंने. After 4 p.m. मुझे किसी ने बताया था कि evening में your cells get slow when the sun get down. Your cells get slow, digestive cells. So आप उस समय थोड़ा सा अपना खाने का अगर आप फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम करते हो और हेल्दी डाइट लेते हो तो उसके बाद यू कैन फील लाइक कि आपकी जो बॉडी की जो आप चाहते हो अपनी बॉडी के साथ करना वो थोड़ा जल्दी आप अचीव कर पाते हो. सो आफ्टर 4 और 5 आई स्टार्टेड डिसाइडिंग कि अब इसके बाद मीठा नहीं खाना है. तो वो एक जो शुगर कट डाउन की है मैंने, दैट इज द मेन रीजन फॉर माय वेट लॉस. दैट्स ऑल. But you have sweet tooth, right? You love meetha. I love meetha. Entire family. I lost my father in 2020. He was like a big fan of meetha. उनसे वही मुझे hereditary मिला है. All my buas, all the cousins and all. We have a totally big sweet tooth. All those pancakes, crozos, मिठाइयाँ, Indian मिठाइयाँ. We love them. तो अभी आपकी रिसेंटली सबसे फेवरेट टॉप 3 डिशेस क्या है कि यस आई कैन ईट दीज फॉर 24 आवर्स? Okay, one is रसमलाई, काजू कतली एंड पैनकेक्स. मैंने कहा था ना हम रखे काजू कतली. अभी काजू कतली, yes, 5 पॉडकास्ट के I बाद am बुलाएंगे waiting for that काजू कतली. 5 पॉडकास्ट के बाद पक्का यहाँ रख के बुलाएंगे आपको, काजू कतली खिलाएंगे. काजू कतली, यस यस. तो रूहानी, डाइट की बातें होगी, सीरियस बातें होगी. अब लेट्स प्ले अ गेम जिससे हम आपको और अच्छे से जान पाएंगे. डन, आई एम रेडी. वी आर प्लेइंग नेवर हैव आई एवर. ओके. एंड ये तो आपने सुनी होगी. बिल्कुल. अगर आपने ये चीज की हुई है, यू जस्ट हैव टू से आई हैव एंड इट्स योर कॉल इफ यू वांट टू एक्सप्लेन. ओके, डन. Never have I ever checked who viewed my story hoping one specific person watched it. Yes, I have. Can we ask who was he or she? Initially, there was a person, you can say my mentor. She was very nice lady. So I keep on checking कि वो मेरे content देखती हैं या नहीं देखती हैं, because she was the one who was guiding me. And then second, of course, my husband. Yeah. But who was she? Like, is she a public figure or someone? Yes, she's not a public figure. She's part of my journey only. She was working with me initially.
ओके। सो शी वाज लाइक, आप जिनको बोल सकते हो मेरी शुगर मॉमी है वो। हाँ जी, शी वाज अ वेरी जेन्युइन पर्सन एंड शी मेक्स मी रियलाइज कि जब तक बोलोगी नहीं तब तक कोई सुनेगा नहीं। और अब रूहानी सबको बताती हैं, जब तक बोलोगी नहीं तब तक कोई सुनेगा नहीं। तो अभी उनसे बात होती है आपकी? बहुत कम कांटेक्ट हो गया है। शी वेंट टू सिंगापुर ओह। एंड उसके बाद उनकी डॉटर से भी एक बार मिली हूँ मैं इंडिया में। शी इज इन इंडिया ओनली। सो बट यस, शी विल बी ऑलवेज अ रोल मॉडल टू मी, ऑलवेज। Very nice. Never have I ever lied about being busy to avoid someone. Always, always actually. I just need my space. Yes. Okay? Don't talk मैंने to me. मैंने बहुत क्लियरली बता दिया है, बिकॉज जब आप लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग में आए हो, देयर आर सो मेनी पीपल हु फॉलोज यू। Yeah. मैंने आपको जैसे बताया, देयर आर 76% ऑफ फीमेल्स जो मुझे फॉलो करती हैं, बट बाकी रेस्ट तो मेल ही है। सो यस ऑफ कोर्स, आप कई लोगों के साथ बहुत ज्यादा, जिसको बोलते हैं कि एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम काम के लिए जुड़े हो, बट यस देयर इज अ बॉन्ड बिटवीन यू टू पीपल, बट वो बॉन्ड एक लिमिट तक होना चाहिए, बिकॉज आई एम मैरिड, आई हैव किड्स। तो मैं उस बॉर्डर लाइन को, उस चीज को कभी भी फॉरवर्ड नहीं करना चाहती। और सामने वाला, कई बार आपको ऐसे होता है कि अगर मैंने तुम्हें काम दिया है, इन रिटर्न आई एक्सपेक्ट समथिंग एल्स फ्रॉम यू। ये तो हमने बहुत देखा है। इवन जब शगुफी भी यहाँ पे आई थी, उन्होंने भी यही चीज बताई कि सबको ये होता है कि हमने काम दिया है, आई वांट अ बेनिफिट। और या फिर अगर कोई इन्फ्लुएंसर इवन लड़की भी देती है तो आई वांट कि तुम भी मेरा कोलैब कराओ, ये सब। yes. तो उन लोगों को आप क्या कहना चाहेंगे? मैं उन लोगों को बस एक बहुत क्लियरली बात बताना चाहूंगी कि वो हमारी जॉब है, हम जॉब कर रहे हैं, हम काम कर रहे हैं आपके साथ, वी आर पेड आउट ऑफ इट। पैसे दे के हम आपको अपनी एफर्ट्स दे रहे हैं, अपनी क्रिएशन दे रहे हैं, अपना फेस दे रहे हैं। एंड प्लस मैं सिर्फ इतना ही बोलना चाहूंगी कि आप हमारे साथ चलना चाहते हो, हम भी आपके साथ चलना चाहते हैं, बट वो चलने का राह पैरेलल होना चाहिए, क्रॉस नहीं करना चाहिए। जहां क्रॉस हो जाएगा वहीं फिर क्रॉस ही लग जाता है। क्या बात। यस। Never have I ever checked my ex social media after a breakup, like in a past time. Were you Yes. like a cool girl or like a पढ़ने वाली पढ़ाकू एकदम बहुत ज्यादा? अगर मैं तुम्हें अपनी Before पिक्चर marriage. दिखाऊं, शायद मैंने सोशल मीडिया पे कहीं नहीं डाली, माइट भी फेसबुक पे कहीं हो सकती है। somebody checked stalked me a lot तब जाके। आई वॉज लाइक अ 2 ब्रेड वाली लड़की और वो मम्मा करके जाते थे। माई हेयर्स वॉज दिस मच लॉन्ग एंड धीरे 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 करके फर्स्ट कजन की वेडिंग हुई तो मैंने कटिंग करवाई एंड इट्स लाइक कटिंग कराते कराते इतने कजन्स की वेडिंग हो गई कि बात छोटे से रह गए। शुक्र है और कजन की तो बॉब कट में होती, बॉब कट में हो जाती है अब मैं। तो यस, आई वॉज लाइक अ वेरी शाई पर्सन एट माई स्कूल टाइम। कॉलेज में धीरे धीरे जब आपके क्रशेस होने शुरू हुए एंड देन यू स्टार्ट लाइकिंग पीपल, आपने अपने आप को थोड़ा बहुत चेंज किया। बट यस, फैमिली ऐसी है, हम आई बिलोंग टू पंजाबी फैमिली, तो वो पापा वाला जो सीन होता है, मैं ता वड दवागा के मेरी कुड़ी दे बारे कुछ पता चल गया था, तो वो वाले सीन से आप थोड़ा सा अपने आप को कंस्ट्रेन कर लेते हो। सॉरी, तो थोड़ा सा होता है वहां पे कि अब आप अपने आप को थोड़ा एक बैक स्टेप कर लेते हो कि नहीं ये नहीं करना है, तो वो चीज है। बाकी तो अदरवाइज मेरे घर वाले शायद ये पॉडकास्ट नहीं सुने तो अच्छा है। बट हाँ, मतलब हर लड़की को होता है कि एक बार बाहर निकल के तो देखेंगे ही वो देखेंगे। एक बार दिल में ऐसे फ्लैश तो आते ही हैं सबके, बबल्स चलते हैं, लड़कों के भी आते हैं, लड़कों के तो फ्लैश चलते ही रहते हैं, वो तो देखते ही रहते हैं। वो तो अभी भी चल, शादी के बाद भी चलते हैं वो तो। यहाँ पे हम पति देव जी के बारे में कुछ कह रही हैं, वो हम मेरा नहीं किसी और का भी हो सकता है। कह रही मुझे पता है क्योंकि मैं सुन। So yes. Never have I ever judged someone's partner silently. एक्चुअली इसका जवाब मुझे नेवर एवर हैवर की जगह ऑलवेज ही होना चाहिए, क्योंकि ऑफ कोर्स हम किसी से मिलते हैं, मतलब आइदर शी इज पार्ट ऑफ माय कंटेंट क्रिएशन और आइदर शी इज माय फ्रेंड ओनली। तो आप जब अपने फ्रेंड के हस्बैंड से मिलते हो, जब उनको अपने ग्रुप में ऐड करते हो, सो आप ये चीज तो एनालाइज करते ही हो कि इफ दैट पर्सन इज कंफर्टेबल विद यू, इफ दैट पर्सन वांटेड टू बी पार्ट ऑफ योर जर्नी एंड इफ दैट पर्सन जेल अप विद योर हस्बैंड, और आपके साथ फ्यूचर में कैसा चलेगा, कैसा होगा, कि आप जितने जॉली हो या आप जैसे जिस नेचर के हो, क्या वो सामने वाला भी उस चीज को एक्सेप्ट कर रहा है और किस वे में लेके जा रहा है, लाइन तो नहीं क्रॉस हो रही, किस वे में ही और शी इज लुकिंग एट यू। तो वो चीज तो हमेशा रहेगी ही रहेगी। जज तो मैं करूंगी, पंजाबी जज तो मैं करूंगी।
तुम मुझे जज करते हो, मैं भी तो, मेरा भी तो हाँ, हक तो बनता सीधा है बात यार। है। और आपने तो सीधा राइट दिया, पब्लिक फिगर हूँ मैं, करते रहो करते जज, रहो जज, जज होने के लिए तो मैं रोज पोस्ट कर रही हूँ। शेयर करते रहना बस इधर उधर शेयर एंड जाके। कमेंट एंड डीएम मी एनी टाइम, आई एम ऑलवेज अवेलेबल। लड़कियों के लिए। तो So, आपकी लव मैरिज है या अरेंज मैरिज? मेरी लव मैरिज है, वी वर वर्किंग टुगेदर तो एंड मेरा जो इनिशियल राउंड ऑफ इंटरव्यू था व्हेन आई वाज इन एचआर, वो मेरे हस्बैंड ने ही लिया था। हाँ, जॉब भी क्लियर कर दी और लड़की भी लड़की क्लियर हो गई, यस। एंड धीरे धीरे वी स्टार्टेड मीटिंग एंड उसके बाद वी वेंट फॉर अ मूवी डेट, फर्स्ट इनिशियल जो हमारी इंटरव्यू डेट के थी। बाद ही? और नहीं इंटरव्यू के बाद नहीं, मतलब ऑलमोस्ट 2 वीक्स बाद ओके। धीरे धीरे बात हुई। एंड मूवी डेट ऐसी थी कि ही वाज लाइक अ सुपर हीरो फैन एंड आई एम नॉट, आई वाज स्लीपिंग इन दैट मूवी, दैट वाज माय फर्स्ट डेट विद माय हस्बैंड And she was sleeping. एंड आई वाज स्लीपिंग। आ गई ना और कंपनी देने। बस इसलिए तो वो थोड़ा सोचा था कि शायद नहीं चल पाएगा, बट हाँ चल गया, चला लिया हमने। और अब तो 2 बच्चे भी हो गए अब तो हैं। बेबी हो गए, यस, प्यार प्यार में 2 हो गए छोटे छोटे। तो जब आपके पापा जी को ये बात पता चली, पापा जी को ये बात पता चली, बिल्कुल पता चली। ऑब्वियसली, और पापा जी तो वही वाले थे जे मेरी कुड़ी जे बारे मैं कुछ पता कुछ चलिया। ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਵੱਢ ਦਵਾਂਗਾ। ਉਹੀ ਪਾਪਾ ਜੀ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਪਤਾ ਚਲੀ, पापा जी ने ਮੈਨੂੰ कुछ नहीं किया, सिर्फ मुंडे ने किया, Obviously. इधर आओ बेटा तुम, कल आके मुझसे मिलना, उसके बाद मैं डिसाइड करूंगा कि क्या करना है। सो यस, ही वेंट टू मीट माय फादर। वो अलग ही रेस्टोरेंट में मिले थे, हम वी वर नॉट पार्ट ऑफ इट। तो घर में जैसे एक बटरफ्लाई हाँ, ऑलवेज क्या दिमाग में हो चले, रहा क्या हो होगा? रहा होगा, क्या हो रहा होगा, क्या हो रहा होगा, क्या रिजल्ट आएगा, पता क्या चले पापा जी ने वहां अकेले में पढ़ दिया। तो वो सीन था, बट यस एवरीथिंग वेंट वेल एंड मेरे पति ने इंटरव्यू पास कर लिया और हमारी शादी हो गई। पहले आपने इंटरव्यू पास किया, फिर पति इंटरव्यू पास कर। पति ने मेरा इंटरव्यू, मेरे पापा का इंटरव्यू पास कर दिया। तो जैसे अब कितने हस्बैंड्स हैं जो अपनी वाइफ को अभी जान नहीं पा रहे हैं कि भाई वो क्यों ऐसे रिएक्ट कर रही है ड्यूरिंग प्रेगनेंसी एंड ऑल दैट, तो आप उन हस्बैंड्स को क्या एडवाइस देना चाहोगे? मैं उन हस्बैंड्स को यही एडवाइस देना चाहूंगी कि आपको किसी भी तरह की कोई हेल्प की जरूरत है, आप भी मुझे डीएम कर सकते हो, पहली बात। दूसरी बात, अपनी वाइफ को इतना कॉन्फिडेंस दो कि वो आपसे अपनी जो भी इमोशंस, जो भी चीज वो फील कर रही है, वो ओपन अप होके बता सके। देयर सो मेनी वाइफ या जिनके अरेंज मैरिजेस हुई हुई हैं, वो वाइफ्स कई बार ओपन अप नहीं हो पाती प्रॉपर्ली। एंड प्रेगनेंसी इज पार्ट ऑफ एवरी मैरिज। आपकी शादी हो गई, हम सानू काका कदों दे रहे हो, काका कदों दे रहे हो, दैट इज द इनिशियल थिंग, चाहे आपकी शादी को 1 महीना ही हुआ है। सो मैं आपको इतना ही बताती हूँ, स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग योर पार्टनर फर्स्ट एंड देन प्लीज आप किड कीजिए। और जब किड आप कर रहे हैं या प्लान हो गया है, या आइदर योर वाइफ इज पार्ट ऑफ द प्रेगनेंसी, सो प्लीज आप उनके पास रोज चाहे सिर्फ 2 मिनट 5 मिनट आप उनके पास बैठिए और उनको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिए। उनको सिर्फ आप इतना ही पूछ लेंगे ना कि आर यू वेल टुडे, कैसी फीलिंग हो रही है तुम्हें आज, क्या इमोशंस है, दैट इज एक्चुअली फेयर इनफ एवरीथिंग फॉर हर। और अगर वाइफ का मूड स्विंग चल रहा है उस टाइम उसने कहा तू मुझसे पूछ क्यों रहा है, पूछ क्यों रहा है, तो तब क्या करना है जब हस्बैंड तब तो फिर रब रखा। बाबा जी तो सिचुएशन से भागने की तैयारी करिए फिर। मतलब शूज पहन के जाने हैं, स्पोर्ट शूज पहन के जाने हैं, कुछ आपको लगे तब छेड़ना ही नहीं है वाइफ को, जब ऐसे मूड में हो। आपको पता लग जाएगा। अगर यही बात अगर लड़कों को पता लग जाए कि हम कैसे मूड में हैं, तो क्या ही बात नहीं होगी। नहीं, वो आज तक कोई लड़का नहीं बता पाया है कि लड़कियों का मूड क्या चल रहा है। बट फिर लड़कियां वी गो थ्रू सो मच भाई, पीरियड पेन्स एंड हार्मोनल चेंजेस, इन लोगों को इतना सिंपल लगता है, वो सिंपल लगता है भाई, हमारे पास सिर्फ 28 डेज है मंथ के, आफ्टर दैट साइकिल अगेन स्टार्टेड। तो रूहानी, आजकल हम जैसे देख रहे हैं कि जो रेप केसेस इतने बढ़ते जा रहे हैं, सब रिसेंटली गंगानगर में हुआ कि 30 लोग एंड इट वाज 14 इयर्स ओल्ड किड जिसके साथ उन्होंने ये सब किया। अभी लोग इनफैक्ट तो खुल के बोल भी नहीं पाएंगे, वो कहेंगे हाँ ये क्या बातें कर रहे हो भाई, क्योंकि वो हो रहा है और इंसान कर रहे हैं, इंसान ही कर रहे हैं, सही में। तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? एक्चुअली देखो, राय देने के लिए बहुत लोग बैठे हैं, मेरे से बड़े बड़े लोग भी बैठे हैं, मोर इंटेलिजेंट, मोर जिसको मैं बोलूंगी जो इनको नॉलेज है। वो राय से कुछ नहीं होगा, इट इज जस्ट दी अवेयरनेस। पीपल हैव टू अंडरस्टैंड कि रेप इज नॉट अ राइट वर्ड, इट इज एक्चुअली, आप एक छोटी बच्ची के साथ चाहे बड़ों के साथ, और आइदर आफ्टर मैरिज भी आप विदाउट कंसेंट किसी लड़की को हाथ लगा रहे हो, उसके साथ कुछ भी कर रहे हो, इट इज कंसिडर्ड एज अ रेप ओनली। So please, without consent,
अगर आप चाहे शादीशुदा हो, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड है, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है, फ्रेंड है, आप किसी भी लड़की को विदाउट कंसेंट उसको हाथ लगा रहे हो, उसके साथ कुछ भी कर रहे हो, दैट इज कंसिडर्ड एज अ रेप ओनली। तो ये चीज सबसे इम्पोर्टेंट है जो हमारे वही इंडियन मेंटालिटी के लोग नहीं समझ नहीं पा रहे समझ हैं पा कि रहे। इवन आफ्टर मैरिज, इवन शी इज योर वाइफ, अगर वो कंसेंट नहीं देती आप नहीं कर सकते हो। ये बहुत ही बेकार रीजन है कि नहीं नहीं ये तो मेरी वाइफ है, मैं कुछ वाइफ भी है। कर सकता हूँ। जैसे आप खुद कभी एचआर और लाइन में थी, तो ऑफिस में हमने इतनी बार देखा है, जैसे अभी रिसेंटली मोहाली में मर्डर ही हो गया था यस, ड्यू टू दैट लव ड्यू टू द अफेयर। लव अफेयर। एंड हाँ उसके जी। अलावा कितनी लड़कियां वहां पे भी अपनी नॉर्मल लाइफ में छोटी छोटी जगहों पे इन सब चीजों से गुजरती हैं, कोई ना कोई छेड़ना, बैड टच और ये सब चीजें। तो उसके बारे में आपकी क्या राय है, और क्या आपने कभी ऐसा कोई इंसिडेंट देखा है या फेस किया है? बहुत ज्यादा इंसिडेंट ऐसे मैंने फेस किए हैं। देयर मोर देन 100+ हेड काउंट होता है ऑफिसेज में। सो लड़कियां इज पार्ट ऑफ इट फॉर श्योर। और लड़कियां बहुत अच्छा कर रही हैं आजकल जॉब्स में। आइदर दे आर एसईओ, कंटेंट क्रिएशन, और राइटिंग हो गया, कंटेंट राइटिंग हो गया। देयर आर सो मेनी अदर डिपार्टमेंट्स जिसमें लड़कियां लड़कों से बहुत अच्छा कर रही हैं और लिख रही हैं। सो अब उस केस में जहाँ पे लड़का लड़की साथ जॉब कर रहे हैं और लड़कों के इमोशंस आते हैं बाहर, लड़कियों के भी आते हैं, आपका किसी के साथ भी क्रश हो सकता है, कुछ भी है। सो इतने केसेस आए हैं। एज एन एचआर हम ग्रीवियंस बहुत हैंडल करते हैं और एवरीडे कुछ ना कुछ आता ही आता है। मैं एक छोटा सा इसमें एड ऑन करना चाहूंगी। एक बार मेरे पास एक क्वेरी आई एंड दैट गाय केम टू मी कि मैंने ऐसे इस लड़की से बात करी एंड देन शी टुक मी इन अ वेरी रॉन्ग वे एंड शी स्टार्टेड। तो रूहानी, आजकल हम जैसे देख रहे हैं कि जो रेप केसेस इतने बढ़ते जा रहे हैं, सब रिसेंटली गंगानगर में हुआ कि 30 लोग, एंड इट वाज 14 इयर्स ओल्ड किड जिसके यस, साथ उन्होंने ये सब किया। अभी लोग इनफैक्ट वेरी तो सैड। खुल के बोल भी नहीं पाएंगे, वो कहेंगे हाँ ये क्या बातें कर रहे हो भाई, क्योंकि वो हो रहा है और हो रहा है, इंसान कर रहे हैं, इंसान इंसान ही कर रहे सही हैं। में। यस। तो उसके बारे में आपकी क्या राय है? एक्चुअली देखो, राय देने के लिए बहुत लोग बैठे हैं, मेरे से बड़े बड़े लोग भी बैठे हैं, मोर इंटेलिजेंट, मोर जिसको मैं बोलूंगी जो इनको नॉलेज है। वो राय से कुछ नहीं होगा। इट इज जस्ट दी अवेयरनेस। पीपल हैव टू अंडरस्टैंड कि रेप इज नॉट अ राइट वर्ड। इट इज एक्चुअली, आप एक छोटी बच्ची के साथ, चाहे बड़ों के साथ, और आइदर आफ्टर मैरिज भी आप विदाउट कंसेंट किसी लड़की को हाथ लगा रहे हो, उसके साथ कुछ भी कर रहे हो, इट इज कंसीडर्ड एज अ रेप ओनली। सो प्लीज, विदाउट कंसेंट, अगर आप चाहे शादीशुदा हो, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड है, चाहे आपकी गर्लफ्रेंड नहीं है, फ्रेंड है, आप किसी भी लड़की को विदाउट कंसेंट उसको हाथ लगा रहे हो, उसके साथ कुछ भी कर रहे हो, दैट इज कंसिडर्ड एज अ रेप ओनली। तो ये चीज सबसे इम्पोर्टेंट है जो हमारे वही इंडियन मेंटालिटी के लोग नहीं समझ नहीं पा रहे समझ हैं पा कि रहे। इवन आफ्टर मैरिज, इवन शी इज योर वाइफ, अगर वो कंसेंट नहीं देती आप नहीं कर सकते हो। ये बहुत ही बेकार रीजन है कि नहीं नहीं ये तो मेरी वाइफ है, मैं कुछ वाइफ भी है। कर सकता हूँ। जैसे आप खुद कभी एचआर और लाइन में थी, तो ऑफिस में हमने इतनी बार देखा है, जैसे अभी रिसेंटली मोहाली में मर्डर ही हो गया था यस, ड्यू टू दैट लव ड्यू टू द अफेयर। लव अफेयर। एंड हाँ उसके जी। अलावा कितनी लड़कियां वहां पे भी अपनी नॉर्मल लाइफ में छोटी छोटी जगहों पे इन सब चीजों से गुजरती हैं, कोई ना कोई छेड़ना, बैड टच और ये सब चीजें। तो उसके बारे में आपकी क्या राय है, और क्या आपने कभी ऐसा कोई इंसिडेंट देखा है या फेस किया है? बहुत ज्यादा इंसिडेंट ऐसे मैंने फेस किए हैं। देयर मोर देन 100+ हेड काउंट होता है ऑफिसेज में। सो लड़कियां इज पार्ट ऑफ इट फॉर श्योर। और लड़कियां बहुत अच्छा कर रही हैं आजकल जॉब्स में। आइदर दे आर एसईओ, कंटेंट क्रिएशन, और राइटिंग हो गया, कंटेंट राइटिंग हो गया। देयर आर सो मेनी अदर डिपार्टमेंट्स जिसमें लड़कियां लड़कों से बहुत अच्छा कर रही हैं और लिख रही हैं। सो अब उस केस में जहाँ पे लड़का लड़की साथ जॉब कर रहे हैं और लड़कों के इमोशंस आते हैं बाहर, लड़कियों के भी आते हैं, आपका किसी के साथ भी क्रश हो सकता है, कुछ भी है। सो इतने केसेस आए हैं। एज एन एचआर हम ग्रीवियंस बहुत हैंडल करते हैं और एवरीडे कुछ ना कुछ आता ही आता है। मैं एक छोटा सा इसमें एड ऑन करना चाहूंगी। एक बार मेरे पास एक क्वेरी आई एंड दैट गाय केम टू मी कि मैंने ऐसे इस लड़की से बात करी एंड देन शी टुक मी इन अ वेरी रॉन्ग वे एंड शी स्टार्टेड। इट इज बेसिकली लाइक कि वो लड़का हमारे पास पहले आया और उसने लड़की के बारे में ये सारी बातें हमें बताई। अच्छा। अब हमारे लिए वी हैव हर्ड वन साइड ऑफ यस। स्टोरी, हमें नेक्स्ट साइड नहीं पता है। और हमें ये नहीं पता था कि ऐसा कुछ, हमने जैसे लड़की को एज अ इंटरव्यू जब हमने लिया तो हम साइकोलॉजिकली भी बच्चों को रीड करते हैं। आइदर दैट पर्सन विल स्टे विद अस, हाउ टाइप व्हाट टाइप ऑफ नेचर दैट पर्सन इज कैरिंग। तो वो सब चीजें हमने जैसे जज की थी,
वी डजंट फील लाइक कि वो किस फैमिली बैकग्राउंड से आ रही है या आ रहा है या जो भी है। तो जब वो लड़का हमारे पास आया तो ऑब्वियस ही बात है, वी हैव टू टेक एन एक्शन इफ समबडी केम्स टू अस, इट इज अ ग्रीवियंस फॉर अस एंड वी हैव टू हैंडल इट इन अ वेरी पॉजिटिव वे। और हम किसी के तरफ या किसी की साइड लेके कभी भी कोई डिसीजन नहीं ले सकते। सो ऑफ कोर्स मेरे पास अगर ये आया है तो आई हैव टू टेल माय डिपार्टमेंट हेड कि ऐसा ऐसा करके एक केस है एंड दैट गाय केम टू अस एंड डिड अ कंप्लेंट अगेंस्ट दैट गर्ल। एंड जब हमने वो गर्ल शी केम आफ्टर 1 डे, उसका ऑफ था, तो जब वो लड़की वापस आई तो हमने उससे ऐसे नॉर्मली बहुत प्यार से स्टार्ट किया एंड देन वी सेड कि ऐसा कुछ हमें सुनने में आया है and ये वो सब कुछ। एंड देन शी डिनाइड शी सेड मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया है, मैंने उस लड़के को कोई बात नहीं की है, या मैंने उसको कोई भी गलत मैसेजेस भेजे ही नहीं है, गिव मी अ प्रूफ। एंड देन जब हमने वो उसका फोन चेक किया, उसके डिलीटेड मैसेजेस वगैरह देखने की कोशिश की एंड ऑफिस में देयर इज एन एप्लीकेशन जो इंटरनल कन्वर्सेशन के लिए यूज होती थी, उसके मैसेजेस वगैरह चेक किए तो कोई भी कन्वर्सेशन नहीं हुई थी। तो लाइक वो लड़का फेक ही बोलने आ गया था उसके अगेंस्ट। दैट लड़का वाज एक्चुअली हैव अ क्रश ऑन दैट गर्ल एंड वो लड़की उसको बिल्कुल भी मतलब ऑफिस आ रही है, काम कर रही है, उसे हाय हेलो कर रही है और घर जा रही है। लड़की को नहीं पता कि लड़के को क्रश है उसपे। एंड ये सारी बिल्डअप स्टोरी इसलिए थी, उसने बाद में हमें कमिट किया या उसने अपने बाकी कोवर्कर्स को बताया कि दैट वाज डन जस्ट टू केटर द अटेंशन ऑफ दैट गर्ल टुवर्ड्स मी। और उसको क्यों लगा कि इसके बाद वो लड़की उससे बात करेगी? उसके बात करेगी, सोचो तुम उसकी इमेज पे बोल रहे हो। इमेज पे बोल दिया तुमने, उसको बोला कि इसने मुझे ऐसे ऐसे मैसेजेस किए एंड आई एम नॉट इंटरेस्टेड विद हर एंड दैट गाय वाज लिटरली, हमने जब उसको बोला कि आप अपना पूरा, हमने उसकी वाइफ को बुलाया, उससे ही वाज मैरिड, हमने उसकी वाइफ को बुलाया, उससे बात की एंड शी टोल्ड अस कि इसकी डिप्रेशन की पिल्स चल रही है लड़के की। एंड आप ये देखो, वो जॉब कर रहा है, हमारे साथ काम कर रहा है। आप जब हम मेडिकल हिस्ट्री भरवा रहे हैं ज्वाइनिंग के टाइम पे, वी वर नॉट अवेयर ऑफ एनीथिंग, वरना कि उसको जॉब ही नहीं मिलती। जॉब ही नहीं मिलती क्योंकि मेडिकल हिस्ट्री में जब आप डिप्रेशन वाला कुछ लिखते हो या इस साइकोलॉजी से रिलेटेड कुछ भी लिखते हो और बिहेवियर इश्यूज का कुछ भी लिखते हो, सो उस पे पुराने सारे ऑफिसेज में आपके सर्वेज होते हैं, उसके बाद हम किसी को हायर करते हैं कि लाइक बिकॉज ऑफ दैट इशू यहाँ पे कोई वो तो मिसहैप ना हो जाए और समथिंग लाइक हैपन, और जो आपके कोवर्कर्स हैं उनको कोई प्रॉब्लम ना हो आप। देन उसके बाद उसको निकाल दिया लड़के को? नहीं निकाला नहीं, उस पे मेडिकल करवाया हमने, मेडिकल टेस्ट वगैरह करवाए एंड देन वी आस्क हिम एंड देन वी चेंज हिज डिपार्टमेंट टू समवन एल्स। तो हमने उसका डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करवा दिया, बट यस ही might be he was still part of that organization because I am not and yes I hope वो जहाँ पे भी हो खुश रहे, अच्छा रहे। बट ऐसा कोई काम दोबारा प्लीज, मैं किसी लड़के को बोलूंगी कि अगर किसी लड़की की अटेंशन चाहिए तो प्लीज फ्लावर्स दीजिए, गिफ्ट दीजिए, उसको बताइए और बोलो शी माइट अंडरस्टैंड योर सिचुएशन। दैट डजंट मैटर कि आप मैरिड हो या आपको कोई भी पसंद आ सकता है किसी पॉइंट ऑफ लाइफ के किसी भी पॉइंट पे, बट यस जब तक आप बोलोगे नहीं एंड डोंट टेक एनी रॉन्ग डिसीजन अगेंस्ट एनीवन, और किसी के लिए कुछ भी गलत प्लीज मत करो। आपने एचआर डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व किया, एचआर डिपार्टमेंट से मैनेजमेंट इन्वॉल्व हुई, वो बहुत बात बढ़ गई। वो तो है ही। आप नॉर्मली उसको जाके लड़की को बोलते हैं कि ऐसे ऐसे करके आई एम गेटिंग अट्रैक्टेड टुवर्ड्स यू एंड व्हेनेवर यू केम माय फीलिंग्स आर देयर फॉर यू एंड मैं कुछ आपको हार्म नहीं करूंगा, बट यस इफ वी कैन बी फ्रेंड्स टू ईच अदर, कैन वी टॉक। वो अब उस लड़की का डिसीजन था, बट जो रास्ता आपने अपनाया वो तो उसके बाद तो वो वैसे ही आपकी शक्ल आपसे बात करेगी। She herself said that I am feeling unsafe with that guy now. Obviously. Literally. He's on pills and उसके बाद ये सब बिहेवियर। खैर इसलिए सीधा जाके बात करो, और अगर उसने नो बोल दिया तो उसको नो ही समझो। कुछ ये नहीं होता कि नहीं तू मेरी है मेरी रहेगी, वो सिर्फ मूवीज में ही होता। तो अब बहुत सीरियस बातें हो गई। रूहानी, आप एक फ्लिपकार्ट इवेंट पे गई। मुझे पता था कि आएगा। तो रूहानी, मैं यहाँ पे वो रील स्पेशली लगवाऊंगी, वो लगानी है जो आप फ्लिपकार्ट इवेंट पे गई है और वहां पे इनकी ये जो रील वायरल हो रही है जी। मुझे कुछ भी नहीं मिला, खाली पड़ा थैला खाली पड़ा। मुझे वो थैला लाना चाहिए था I should have shown you that थैला। क्या ना यहाँ पे मैं ये फेमस थैला
famous थैले वाली आंटी, you know, that was the one. You don't look like auntie, you are Malaika Arora. Oh, आंटी बोला आपने संतूर मुझे. मॉमी. Oh, so yes, थैले वाली आंटी. क्या था वो? क्या था? पहले ये बात सच बताइए हमारी ऑडियंस को. आपको प्रोडक्ट मिले? प्रोडक्ट सेकंड डे मिले मुझे. फर्स्ट डे इनिशियली प्रोडक्ट नहीं. फर्स्ट डे वीडियो बनी. हम नहीं छोड़ के आएंगे प्रोडक्ट. अगर दिल्ली गए हैं चंडीगढ़ से तो लेकर ही आएंगे प्रोडक्ट्स. तो वो जो वीडियो बनी क्या था वो, मतलब कैसे क्या? बस वो मैं अपने लिए रील बनवाने गई थी. मेरी रील बन के रह गई. यही था. और यस, थोड़ा सा फक्ड अप मैंने भी किया. क्या किया? आई वाज पार्ट ऑफ इट. एंड बट यस, ठीक है, अप एंड डाउन होते रहते हैं. अप एंड डाउन होते रहते हैं. ये तो छोटी छोटी बातें इतने बड़े देश में होती रहती है. कुछ नहीं. आपका ओवरऑल फ्लिपकार्ट एक्सपीरियंस कैसा रहा? ओवरऑल एक्सपीरियंस अच्छा था. बट एक छोटा सा, देखो फ्लिपकार्ट इज अ वेरी बिग ब्रांड, वी कांट से एनीथिंग टू देम. बट यस, मुझे बस इतना ही बताना था कि जितने क्रिएटर्स फर्स्ट इनिशियल डे पे आपने बुलाए थे, आप उनको सेग्रीगेट करके फर्स्ट और सेकंड डे पे बुला लेते तो शायद इतना हैसल नहीं होता. कई क्रिएटर्स की मिस्टेक की वजह से कई इतने अच्छे मिलियन फॉलोअर्स वाले भी क्रिएटर्स वहां मिले, बहुत अच्छे कनेक्शंस बने, बहुत अच्छे थॉट्स शेयर हुए एक दूसरे से. बट एक प्रॉब्लम ये थी कि ओवर क्राउडेड. उसकी वजह से पानी, वॉशरूम, अदर अमेनिटीज, बेसिक अमेनिटीज नॉर्मल सब तक पहुंच नहीं पाई. और प्लस जो आप अंदर गेम्स खेल रहे थे उसके लिए देयर वाज सो बिग लाइंस. इतनी हैसल हो रही थी कि 1 आवर के बाद, और जब आप काउंटर पे पहुंच रहे हो एंड व्हेन यू स्टार्ट प्लेइंग दैट गेम, तो आपके हैम्पर्स खत्म हो रहे थे. उसकी वजह से एवरी क्रिएटर्स वर गेटिंग फ्रस्ट्रेटेड. सो वो चीज को मुझे ऐसा लगता है कि फ्लिपकार्ट के लिए एक, बस सारे ब्रांड्स के लिए इनफैक्ट, जो भी इवेंट्स हो रहे हैं, जो फेस्ट्स हो रहे हैं, एक छोटी सी सजेशन है कि सारे क्रिएटर्स को आप सेग्रीगेट कर दो फॉर 2 days, इनिशियल 2 days. क्योंकि उस प्रमोशन से ही फिर आगे जो फेस्ट चलता है, नॉर्मल पब्लिक विल अराइव. जब हम हाइप क्रिएट करते हैं तो जो इनिशियल कंटेंट क्रिएटर्स आप बुलाते हो, आप उनको 2 days में सेग्रीगेट कर देते हैं. बिकॉज अगर आपने 5000 क्रिएटर्स बुलाए हैं तो वहां पे 11,000 हो गए ना, बिकॉज +1 भी है. और वो जो हैम्पर्स थे, हमारे को कैश कुछ भी कमिट नहीं था. इट वाज जस्ट 6,000 का एक फ्लिपकार्ट का हैम्पर था जिसमें प्रोडक्ट्स थे 6,000 के, वो कमिट थे. एंड इफ आई एम पेइंग एवरीथिंग फॉर माय स्टे, माय ट्रैवलिंग, आई एम ट्रैवलिंग फॉर हेयर, बट यस, टू मेक सच गुड कनेक्शंस, टू मेक एवरीथिंग फॉर माई सेल्फ, आई एम गोइंग देयर. एंड प्लस मैं दिल्ली के कोलैब्स भी कर रही हूँ, ट्राई सिटी के कोलैब्स भी कर रही हूँ. सो यस, मेरे लिए फ्लिपकार्ट से जुड़ना एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी थी एंड आई एम थैंकफुल फॉर इट. बट यस, जो मेरे साथ हुआ उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी. खाली थैला दे दिया, कुछ भी नहीं दिया इसके अंदर. क्योंकि इनिशियली प्रोसेस क्या था कि स्कैनिंग के बिना वो सिर्फ टैग देख के आपके कट कर रहे थे टैग, और आपको गिफ्ट हैम्पर्स दे रहे थे. जो +1 वाले थे उन्होंने अपने जो उनके पार्टनर्स थे उनके टैग्स ले लेके वो भी +1 वालों ने हैम्पर्स ले लिए थे. तो जो कमिटेड हैम्पर्स, जो उन्होंने प्रोडक्ट्स बेसिकली जो इन्फ्लुएंसर्स बुलाए हुए थे, उनके भी जो हैम्पर्स थे वो +1 को चले गए. तो डबल ही हो गया सारा. तो सब कुछ डबल हो गया, जिस वजह से इतनी हैसल क्रिएट होगी. एंड में मुझे बोलना नहीं चाहिए, बट फ्लिपकार्ट के जो वहां पे लोग काम कर रहे थे या कॉन्फ्लुएंसर ऐप से जो लोग काम कर रहे थे, एंड के 35 जो हैम्पर्स थे वो उन्होंने अपने बैग्स में डाले, क्योंकि उनको अंदर से न्यूज आ गई थी कि हैम्पर्स फिनिश हो चुके हैं. तो उन्होंने कहा ये फटाफट अपने बैग्स में डालो, और वो साइड के रास्ते से निकल गए. मेरी मिस्टेक ये थी कि बस आई वाज देयर ऑन द काउंटर, देयर वर फ्यू अदर पीपल, कईयों के पास वो वीडियोस भी हैं साइड से निकलने की, और वो हैम्पर्स अपने एम्प्लॉयज के बैग में डाल. दिस इज वेरी डिसअपॉइंटिंग. ऐसे सो वो लास्ट के जो 35-40 हैम्पर्स थे, आई वोंट बी एबल टू काउंट देम, बट यस, वो उन एम्प्लॉयज ने लिए और वो वहां से चले गए. Even 1 or 2 employees met me outside that area, और जब उन्होंने बोला कि नहीं मैम, ये तो लीक्ड प्रोडक्ट्स है, ये अच्छे वाले हैम्पर्स नहीं है जो हम लेकर आए हैं, and he walked away from there because he came to know कि वो लीक्ड हैम्पर्स नहीं थे. जो अंदर से आए थे गिफ्ट, जो इन्फ्लुएंसर्स को देने थे, वो ही थे. तो माइट भी, मेरे हिसाब से देयर वर ऑलमोस्ट 100+ इन्फ्लुएंसर्स जिनको
प्रोडक्ट्स नहीं मिले थे, क्योंकि तुम्हारे सारे प्रोडक्ट्स कॉन्फ्लुएंसर खुद यूज कर रहा खुद है। यूज कर रहे हैं, खुद उनके स्टाफ यूज कर रहा है। सो यस, ऑन कैमरा मुझे ये बात नहीं बोलनी चाहिए, मेरे पे केस भी हो सकता है। नहीं, क्यों हो But it's सकता है, okay. हम आपको सपोर्ट करेंगे। हम कहेंगे Yes. है, लोगों के घर में जा जाके चेक चेक कर लो आप। निविया की क्रीम्स Those products are थैला there. है, थैला है थैला भरा हुआ। पूरा भरा हुआ 6000 के प्रोडक्ट्स का वो थैला है। एंड इनिशियली फर्स्ट डे यही था, बट यस लकीली हमारा स्टे नेक्स्ट डे का भी था। देयर वर फ्यू अदर कोलैबोरेशंस आल्सो जो हमने करनी थी। देयर वाज रेस्टोरेंट कोलैबोरेशन जिसकी सूफी नाइट के लिए वी वर इनवाइटेड, तो वो भी हमने करनी थी। लकीली दैट जो फ्लिपकार्ट वालों ने एक बेस्ट चीज हमारे लिए जो की थी कि उन्होंने हमें वो हैम्पर का जो स्कैनर था वो नेक्स्ट डे के लिए भी दे दिया था। ओके, कि जिनको नहीं मिला है इनिशियली फर्स्ट डे, वो नेक्स्ट डे आके ले सकते हैं। नेक्स्ट डे द प्रोसेस वाज टोटली हैसल फ्री, एवरी अमेनिटी वर देयर, देयर वर नो रश, मच रश, एंड बहुत ही प्यार से लाइंस में सब गेम्स खेल रहे थे, सब कुछ हो रहा था। एंड आई टुक माय हैम्पर, आई केम बैक विद माय 6000 वाला हैम्पर। थैंक यू सो मच। थैला मिल गया, भर के थैला मिल गया। थैला मिल गया मुझे भर के, वो रील भी मैं जल्दी डाल दूंगी वो थैले वाली। नहीं, उसका तो एक रीमेक हमको चाहिए। पहले खाली थैले का हो गया, अब हमें वो साथ में लगा के अब वो आंटी वो थैला भर के ले आई है। तो आंटी गाइस ऐसे वापस नहीं आई है, थैला लेकर आई है। फ्लिपकार्ट इवेंट से हमें कुछ बातें, ये भी गॉसिप्स तो होते रहते हैं ट्राई सिटी में, हमें ये भी पता चला है कुछ लोग आपको बॉयकॉट कर रहे हैं, इन्फ्लुएंसर वाले उसको। बॉयकॉट वैसे तो नो कमेंट्स है इस बारे में, बट हाँ चलो, बॉयकॉट एक वर्ड है जो यस व्हाट आई एम फीलिंग टू गेटिंग आफ्टर गोइंग टू दिस इवेंट। एंड देयर आर फ्यू, ऐसा होता है कि आप जैसे किसी के क्लोज हो जाते हो तो आपके साथ जो और लोग क्लोज होते हैं वो अपना आपको साइड कट करना शुरू कर देते हैं, आपको साइड लाइन करना शुरू कर देते हैं। तो उस वजह से मुझे ऐसा लगता है कि गाइज मैं ऐसी लड़की हूँ जो सबको साथ लेके चलने वाली हूँ, और लोग उसको बोलते हैं कि दिस इज नॉट राइट कि आप सबको साथ लेके चल रहे हो, सबसे प्यार से बात कर रहे हो। साथ में चलोगे तो जितनी प्रॉफिट हमें हो रहा है वो आपको भी होगा, आपको जितना बेनिफिट हो रहा है वो मुझे भी होगा। आपने कोलैब कर लिया 10,000 का, रैंडम अमाउंट बोल रही हूँ मैं, 10,000 आपने कोलैब कर लिया, आपने उसका बेनिफिट ले लिया। अगर आप वही बेनिफिट या वही लीड आप दूसरे को भी दे दोगे, माइट भी वो 8,000 में कर रहा होगा उसको, बट आपके लिए तो आपका 10,000 हो गया ना। एंड प्लस मोर ऑफ मुझे ऐसा लगता है एक ब्रांड से जितने ज्यादा क्रिएटर्स कनेक्ट होते हैं वो ब्रांड भी उतना ही ग्रो करता है, प्लस क्रिएटर्स भी उतने ही ग्रो कर रहे हैं। सो प्लीज फ्रेंड्स, विश्वास रखो इकट्ठे चलने में, पैरेलल चलने में, और एक दूसरे क्रॉस मत करो वरना क्रॉस लग जाएगा एक टाइम पे सबकी लाइफ में। मैं बस यही बोलना चाहूंगी कि साथ लेके चलो। और ये बॉयकॉट वाला जो चल रहा है ट्राई सिटी में, ग्रुप्स में इतनी हैसल्स हो रही है, कन्वर्सेशंस आ रही है, हमारे अपने पर्सनल ग्रुप्स भी बने हुए हैं, सो सब में कुछ ना कुछ है ही है। सो वो बॉयकॉट वाला सीन इज वेरी bad. Not my type. Not my type. Sorry. So let's play one more game. Yes. And game का नाम है Truth Meter. Oh. इसमें आप जो भी कहेंगी सच कहेंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहेंगी। बिल्कुल, मैं जो कहूंगी सच के कहूंगी, सच के सिवा कुछ नहीं कहूंगी। इस फ्लोर की कसम। सबकी कसम। पैरेलल चलने की कसम। पैरेलल चलने, क्रॉस मत करो। क्रॉस मत करिए बस। Have you ever pretend, ये तो हो गया हमारा। What's the most embarrassing text you have ever sent? सबसे ज्यादा embarrassing. I have ever said. Yeah. सोचना पड़ेगा थोड़ा, बट यस, टेक्स्ट एक मैंने रिप्लाई किया था एक बंदे को, एंड ही वाज सेइंग सो मच, जिसको बोलते हैं वियर्ड कमेंट्स अबाउट माय फीड्स। सो उनको मैंने एक टेक्स्ट किया था, यस यस ऑफ कोर्स। सो उन्होंने कुछ मेरे फीड्स के बारे में बहुत कुछ बोला था, एंड इट्स लाइक व्हिच इज नॉन एप्रोप्रिएट, यस। एंड सो उनको मैंने टेक्स्ट किया था, एंड आई डोंट यूज अब्यूजिव लैंग्वेज एट माय होम और आइदर एट माय वर्क, बट यस इन दैट कंटेक्स्ट मैंने चैट जीपीटी से जितनी अब्यूजिव लैंग्वेज हो सकती थी विद सिनोनिम्स उस टेक्स्ट में ऐड किया, एंड उनको रिप्लाई किया, एंड दैट पर्सन इज स्टिल इन माय ब्लॉक लिस्ट। थैंक यू। हाउ क्रिएटिव। कह रहे ऐसे तो आता नहीं, कुछ चैट जीपीटी रिप्लाई बताना जरा। With so much of abusive language, synonyms also. What's the one thing in your camera roll you hope nobody sees? Oh. And I want to see that now. Those are actually my those जिसमें मैं बता रही हूँ कि I was too blade वाला वो बच्चा and very shy person, क्योंकि अब जो personality I am and on camera what I am,
सो इट्स लाइक वो वाली जो बच्ची मैं थी छोटी सी रूहानी के नाम की, वो स्कूल टाइम की, वो शायद कोई ना देखे तो ज्यादा अच्छा है। अगर वो जो छोटी वाली रूहानी है वो आज तुम्हें देखती तो वो तुम्हें देख के कैसा फील करती? वो मुझे अपनी रोल मॉडल बना लेती देखने के बाद, मैं बता रही हूँ तुम्हें, क्यों? 100%। और तुम अपनी छोटी वाली रूहानी से कुछ ऐसा अगर तुम्हें बात करने का मौका मिले तो तुम उसको क्या कहना चाहोगी? मैं उसको यही कहना चाहूंगी कि लाइफ बहुत बड़ी है, तुम जल्दी चेंज हो जाओगी, मुझे पता है। एंड स्टार्ट, यू आर ड्रीमिंग बिग, ऑलरेडी यू आर ड्रीमिंग बिग, बट यस ट्रस्ट मी, वो ड्रीम सारे तुम्हारे सच होंगे, पक्का होंगे, इसी लाइफ में होंगे, वेरी सून। ऑल दोस छोटी रूहानीज। क्या स्वीट इज दैट। हमारी रूहानी देख रहे हैं कितनी स्वीट है, आप लोग ऐसे ही जज करते हैं उनको। यस। What's something you are jealous of when it comes to other people? That कि इस चीज या इन चीजों में किसी के पास कुछ बेहतर है, and I'm jealous because I don't have that. ये मुझे ऐसा लगता है कि जेलस फैक्टर मुझे गर्ल्स के केस में तो नहीं आता है, लड़कों के केस में आता है कि व्हाई ऑल फ्रीडम इज विद द बॉयज ओनली। हमें क्यों नहीं है इतनी फ्रीडम? मुझे भी वही चाहिए, मुझे भी वही रिस्पेक्ट, वही फ्रीडम। एंड प्लस अगर आप जज कर रहे हो किसी लड़की को कि उसने सूट पहना है या फिर उसने कोई ड्रेस पहनी है और मिनी स्कर्ट पहनी है, स्टॉप जजिंग पीपल, क्योंकि उसमें मैं इतनी जेलस हूँ आप सबसे कि प्लीज यार प्लीज मत जज करो, क्योंकि जो रेप केस हो रहे हैं वो सूट वाली लड़कियों के साथ भी हो रहे हैं, एंड इतनी इतनी बच्चियों के साथ भी हो रहे हैं, छोटे छोटे। इट्स ऑल हेयर, इट्स ऑल हेयर, यस। सो मैं उस चीज में बहुत जेलस हूँ कि व्हाई ऑल फ्रीडम इज विद द गाइस। We will also judge everyone now. Yes, I'm not against you, I am with you. तुम्हारे साथ ही हमारी लाइफ इतनी रंगीन है। So yes, we are with you, but yes, stop judging girls यार। जीने दो, जीने दो, जियो और जीने दो। What if 24 hours के लिए कोई रूल्स नहीं हो तो आप क्या करोगे? Oh my God, 24 hours के लिए कोई रूल्स नहीं हो, ठीक है, I fly to foreign immediately without my kids. I need a break. I need a break. ये सब बॉयकॉट, ये सब फैमिली और ये सब चीजें छोड़ के एक दिन के लिए मैं बाहर चली जाऊंगी। 24 hours के लिए कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, अपने लिए जीऊंगी, अपने लिए जीऊंगी। What's your biggest relationship red flag that you think is a red flag? The biggest relationship red flag is misunderstandings, and when you stop sharing your thoughts with each other, तब आपकी बहुत ज्यादा कोल्डनेस आ जाती है, और जब वो कोल्डनेस आ जाती है तो there is a wall between you and your partner. Either it is married, either it is in a relationship, either it is a friendship also. जब तक आप कम्युनिकेट नहीं करोगे एक दूसरे के साथ, जब तक आप अपने थॉट्स शेयर नहीं करोगे, वो वॉल इंक्रीज होती जाएगी, वो कोल्डनेस बढ़ती जाएगी, और एक दिन ऐसा आता है कि फिर आप सब खत्म हो जाता है। तो जैसे कितने लोग होते हैं जैसे ईगो की वजह से ही नहीं करते, आजकल तो लड़कियों में भी बहुत ईगो है, आई हैव ईगो सीधा, तो सबके साथ है, तो फिर भी वो लोग शेयर नहीं करते हैं, तो उस चीज को कैसे खत्म करें? गाइस उस चीज का सिंपल सॉल्यूशन है 7 PM 2 लगाओ, अपनी ईगो साइड पे रखो और अपने बात करो अपने। व्हिच ब्रांड रूहानी, व्हिच ब्रांड? और एनी ब्रांड, गर्ल्स का ब्रांड वैसे वोडका है, आई प्रेफर विस्की गाइस, डीएम कर सकते हो जिसने गिफ्ट पहुंचाने हैं मुझे। एंड विस्की ऑफ एनी ब्रांड, स्मूथ होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, बस दैट्स ऑल। वही सॉल्यूशन है इसका, क्योंकि मैं वही करती हूँ, आप भी वही कर सकते हैं। समझ में वी कैन हैव बियर्स आल्सो। 2 पैक लगा के आ जाओ, बात आ जाओ, लेट्स कम्युनिकेट, लेट्स, उसको भी लगवा दो गाइस, उसको भी अच्छा लगेगा और तुम्हें भी अच्छा लगेगा। ये नहीं होता कि लड़कियां नहीं पी सकती, लीवर सबका सेम ही खराब होगा, लीवर सेम ही खराब होना है, सब कुछ सेम ही होना है, तो आप पी के बात कर लीजिए, क्योंकि आप नॉर्मली तो आपकी ईगो बीच में आड़े आ रही है, तो जब तक ईगो बीच में आड़े आ रही है ना वो बात करेगा ना आप कर पाओगे। आइदर दिस इज इन योर एनी केस, मदर डॉटर हो गया, सिस्टर्स हो गया, सिस्टर लॉ हो गया, फैमिली हो गया, प्लीज 2 पैक लगाओ और बात कर लो यार। हम लोग यहाँ पे लोग कहते कि इट्स नॉट अ गुड थिंग, ये वो ये कह रहे लगाओ माँ बहन सब लगाओ। Okay, we are gonna play now hot take or cold take. Okay, you just, अगर मैं एक लाइन बोलूंगी, you just have to tell me hot take कि अगर वो तुम्हें लगता है कि ये चीज सही है, and cold take अगर वो लगता है कि नहीं ये चीज नहीं होनी चाहिए। Do I have to explain, give an explanation? Yeah, you can if you want to. If I want to. Yeah, if you want to. Okay. Social media has ruined modern dating. Hot. Why hot? You said if I wanted to, I wanted to skip it. I'll just skip it. It's my opinion. No comments. A high salary is more important than following your passion. Cold. Why?
पैशन आपके लाइफ टाइम आपने पैसा इतना कमा लिया, बट वो हमेशा आपके मन में ही रह जाएगा कि आपने पैशन फॉलो नहीं किया. एंड देयर इज अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम, सर्टेन एज होती है हर चीज को फॉलो करने के लिए. आई हैव अ सर्टेन एज, आई कैन डू माई लाइफ स्टाइल ब्लॉगिंग नाउ. आफ्टरवर्ड्स मुझे लगता है कि मैं अपनी बुढ़ापे वाली ब्लॉगिंग में ही रह जाऊंगी. तो मैंने अगर ये कर लिया, आई एम हैप्पी टू इट, आई एम लविंग माई जॉब. Thank you. Yeah, obviously इतनी सारी डिग्री लेके भी she is doing whatever she wants to. See, That's my passion. She's what following I'm her doing. heart. Yes. You should never lend money to friends. क्योंकि पैसे तो वापस नहीं आते. Hot. never. कभी ऐसा हुआ है कि आपने किसी को ऐसे पैसे दिए और फिर आप कॉल करते रह गए, "ओ भाई फोन उठा ले, पैसे." फोन ही नहीं लगता भाई, अभी भी यही हो रहा है, फोन ही नहीं लगता, छोड़ो. जाने दो, जो किया जाने दो. वो मेरे पैसे थे ही नहीं यार मुझे. Influencers have easier life than normal people. Cold. Very wrong. आपको ऐसा लगता है? अभी हमने फ्लिपकार्ट इवेंट की बात की, बहुत रिसेंटली, खाली थैला जिसमें मिला, एंड मैं रील बनाने गई थी, खुद की रील बन गई. दूसरा, वो इवेंट पे तो मैं गई, प्लस मैंने आपको एक बात बताई कि आपने मुझसे पूछा कि बॉयकॉट एंड जेलस फैक्टर. देयर आर फ्यू थिंग्स व्हिच इज वेरी कॉमन पार्ट ऑफ इट, बिकॉज एवरी गर्ल इज डूइंग सेम. हमारी सोच यही है कि सबको साथ लेके चलो. अगर मैं पैरेलल चलो, क्रॉस मत करो. और प्लस वो पैरेलल चलने में लोग आपको जज इतना करते हैं. ऑफ कोर्स वी आर ऑन सोशल मीडिया, लोग हमें जज करेंगे ही करेंगे, बट अगर हम पैरेलल चल रहे हैं तो आई एम जस्ट रिक्वेस्टिंग वन थिंग कि प्लीज सबका फायदा सोचो, अपना भी सोचो. अगर मैं 4 लोगों से हंस के बात कर रही हूँ तो वो मेरी नेचर है, मेरी पर्सनैलिटी है. दैट डजंट मीन कि मैं सामने वाले से कुछ फायदा उठाना चाहती हूँ उस चीज का. मेरी पर्सनैलिटी है, मैं सबके साथ अच्छे से बात करती हूँ. आई वांटेड टू बी लिव विद देम. ये मेरे जीन्स है. माय डैड वाज आल्सो लाइक दिस, माय बुआज आर आल्सो लाइक दिस. सो हेरिडिटरी है भाई मेरा. मैनू सारे नाल चल के चलना बहुत अच्छा लगता है. तो वो जो पैरेलल वाला है वो मेरी फैमिली जीन्स है. आप मुझे उस पे जज मत करो या उस पे बॉयकॉट मत करो. सबसे ऐसे बात करती है, सबसे ऐसे बात करती है, ये इसके बहुत क्लोज है, शी इज गोइंग टू हर बर्थडे पार्टी, शी इज वेरी क्लोज टू हर. सो ये चीजें मैं सबको एक रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, प्लीज, दैट इज इन माय जीन्स. माय फैमिली इज लाइक दिस. आई लव इंटरैक्टिंग विद पीपल एंड आई एम इनटू द एचआर लाइन. जो मैंने आपको बताया, एचआर लाइन में आप हर रोज रैंडमली so many मतलब कैंडिडेट से मिलते हो एंड यू इंटरैक्ट विद देम. एंड आई लव इंटरैक्टिंग विद न्यू पीपल, लव इंटरैक्टिंग विद माय फ्रेंड्स. आई एम ऑलवेज अवेलेबल. डीएम मी, कॉल मी, आई एम ऑलवेज अवेलेबल फॉर यू. प्लीज साथ चलो, पैरेलल चलो, बॉयकॉट मत करो. तो जैसे अब जितनी भी न्यू मॉम्स है जो अपने घर के काम में, फैमिली में, सब में इतनी बिजी रहती हैं, और अगर वो चाहें कि यार मैं भी कंटेंट क्रिएशन शुरू करती हूँ, तो वो कैसे शुरू करें? आप उनको क्या टिप्स देना चाहोगे? कुछ नहीं, कैमरा ऑन करो. आप अपनी किचन में भी जो काम कर रहे हो उस पे भी आपको कुछ मन में थॉट आ रहा है एंड यू वांटेड टू शेयर इट, प्लीज डू इट. कम लाइव, स्टार्ट शेयरिंग योर स्टोरीज. इनिशियली आपके स्टोरीज पे आपके कमेंट्स आने शुरू हो जाएंगे, आपको रिप्लाईज आने शुरू हो जाएंगे. वंस यू स्टार्ट फीलिंग कि अब स्टोरीज अच्छी हो गई हैं, आप धीरे धीरे रील्स में कन्वर्ट कीजिए, पोस्ट डालने शुरू कीजिए. हायर अ कंटेंट क्रिएटर, ही कैन एक्चुअली रिफ्रेश योर कंटेंट इनटू अ वेरी गुड फॉर्म जो लोग देखना चाहते हैं. एंड मैं सिर्फ इतना ही बोलूंगी, प्लीज आपने जैसे भी कपड़े पहने हैं, जैसा विदाउट मेकअप आप ऑन कैमरा आना चाहते हो, आप आ सकते हो. यू कैन डू इट. स्टार्ट यूजिंग इट. 1 मिनट की भी देरी मत करो. अभी सारे अपना कैमरा ऑन करो और शुरू हो जाओ. अब एक बढ़िया सी लाइन कह दीजिए आप, हमारी जितनी भी और मॉमीज बैठी हैं जो अभी तक अपनी इतनी बोल्ड नहीं हो पाई हैं, जैसी आप अपनी आवाज नहीं उठा पाई हैं, उनके लिए बस मैंने यही बोला है जो पहले भी बोला है, पैरेलल चलो, क्रॉस मत करो, वरना लाइफ में क्रॉस लग जाएगा. ये एक मेरा लाइफ का मंत्रा है और मैं सबको यही बताना चाहती हूँ. स्टार्ट टेकिंग हेल्प विद अदर पीपल. आइदर यू आर अ गाय, आइदर यू आर अ मेल और अ फीमेल, कोई फर्क नहीं पड़ता. आप हेल्प लीजिए, थॉट्स शेयर कीजिए, और थॉट्स शेयर करते करते आपको पता नहीं लगेगा, आपकी जर्नी इतनी सुंदर हो जाएगी, इतने लोग आपके साथ जुड़ जाएंगे. एंड start interacting with people. Come out of your bubbles. Once you will come out of your bubble, आपको पता लगेगा दुनिया बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है. There are few people जो आपको थोड़ा सा डिस्टर्ब करेंगे बीच में, आपको गलत कमेंट्स करेंगे. It's okay. हर कोई 5 उंगलियां भी हमारी सेम नहीं है, सब अलग अलग है. सबको साथ लेके चलो, उनको भी साथ लेके चलो जो बुरे कमेंट्स कर रहे हैं, उनसे भी आपको हाइप भी मिल रही है, उनको भी साथ लेके चलो. So
journeys like this only. I'll be with you, you'll be with me, and we'll be together doing miracles together. Thank you. So thank you so much रूहानी. ये रूहानी थी जो कि आपको पता है कितनी सपोर्टिव एंड गर्ल्स गर्ल है, हमें अच्छे से पता चल रहा है. यहाँ पे सब कुछ अनफिल्टर्ड था, तो आप देख सकते हो कि रियल रूहानी कितनी अच्छी और कितनी स्वीट है. जितनी भी मॉम्स अपना करियर स्टार्ट करना चाहती हैं, इन्फ्लुएंसिंग करना चाहती हैं, कुछ भी उनको जानना है रिगार्डिंग बर्थ या मैरिटल लाइफ, या जस्ट तुम्हें सैड फील हो रहा है, यू कैन टेक्स्ट रूहानी, यू कैन इवन टेक्स्ट ऑन मी. लाइक मैं नॉलेज तो नहीं दे पाऊंगी, आई कैन जस्ट लिसन टू यू, बट एडवाइस रूहानी दे सकती हैं आपको. Yes. एंड बहुत ही प्यारी प्यारी थॉट शेयर किए हैं हमारी संतूर मम्मी ने आज हमारे साथ में. थैंक यू. तो सब औरतों को आवाज उठानी चाहिए. अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, जस्ट स्पीक अप. जो सोचता है सोचता रहे. एक ही लाइफ है, तुम्हारी भी, सामने वाले की भी एक ही है. तो सोच, मेरे को जो करना है मैं करूंगी. बाकी लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए. ऐसे ही बहुत ही इंटरेस्टिंग लोग हमारे पॉडकास्ट पे आते रहेंगे. रूहानी प्लीज आप भी एक बार अपनी ऑडियंस को बोल दीजिए. लाइक शेयर एंड कमेंट एंड स्टार्ट गोइंग थ्रू द पेज रॉ विद कैश, क्योंकि हम आपको वहीं मिलेंगे और बहुत जल्दी काजू कतली वाला पॉडकास्ट भी आने वाला है फॉर श्योर. बाय बाय फ्रेंड्स. बाय बाय. बाय.